अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। ये एनालिसिस बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि हम इसमें फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से आपको समझाएंगे कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट में जो इस वक्त डर का माहौल फैला हुआ है, उन सब चीज़ों को जो है हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और बताएंगे क्या क्या कहाँ कहाँ चल रहा है और इसका इम्पैक्ट मार्केट पर यानी कि यूरो यूएसडी और जीबीपी पर कैसा हो सकता है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से जो मार्केट में इस वक्त डर का माहौल बना रही हैं। अमेरिका ने चाइनीज़ शिपिंग पर नए टैक्सेस का ऐलान किया है। इससे ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ गए हैं और इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी का शिकार हैं और डॉलर से अपना पैसा निकाल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप फेड चेयरमैन पावर से नाराज़ हैं और उनको हटाने का सोच रहे हैं। इससे फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठ रहा है, जो मार्केट को और ज़्यादा शेकी बना रहा है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पावर को निकाल देते हैं और उसकी जगह कोई और फेड चेयरमैन लाते हैं तो मार्केट पर इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, खासकर यूएसडी पर। और यूएसडी जो है वो मज़ीद वीक हो सकता है। इस वजह से आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर नेक्स्ट वीक में ऐसा कोई मरहला बनता है तो यूएसडी जो है इसकी वजह से वीक होगा। इसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने थर्सडे को 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अनाउंस किया है, जो कि एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन इसके साथ ही ईसीबी का टोन भी बहुत ही सॉफ्ट और डॉविश था। ईसीबी मेंबर ने सिग्नल दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी रेट कट पॉसिबल हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो रहा है और ग्रोथ स्लो है। ये डेवलपमेंट इनिशियली तो यूरो के लिए नेगेटिव थी, लेकिन यूएसडी की वीकनेस ने यूरो यूएसडी को ऊपर ले जाने में मदद की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि यूरो यूएसडी ऊपर क्यों जा रहा है, इसकी फंडामेंटल वजूहात क्या हैं। यूएसडी की वीकनेस की वजह से यूरो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ट्रंप की अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हर्ट हो रहा है। फेड के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर से डर है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन नॉन इकोनॉमिक बेसिस पर होंगे। यूरो यूएसडी इस वक्त 1.1385 पर ट्रेड कर रहा है, जो इस वीक का हाई है। अगर 1.1400 का लेवल ब्रेक होता है तो अगला टारगेट हो सकता है 1.1473 और उसके बाद 1.1500। इसके बाद हम देखते हैं कि जीबीपी यूएसडी भी ऊपर वाली साइड को क्यों जा रहा है, बाइंग में क्यों जा रहा है। यूएसडी की वीकनेस का डायरेक्ट फायदा पाउंड को मिला है। मार्केट ने टेम्परली यूके के इकोनॉमिक कंसर्न्स को इग्नोर किया है। पाउंड को अब सेफ करेंसी के तौर पर देखा जा रहा है, स्पेशली यूएसडी के मुकाबले में। इस वजह से जीबीपी यूएसडी जो है अब तक जो है वो अपसाइड में ही मूव कर रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सीओटी रिपोर्ट और उसके मुताबिक इस वीक में क्या सिचुएशन बन सकती है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सीओटी रिपोर्ट की तरफ। तो इस वक्त हमारे पास सीओटी रिपोर्ट ओपन है, जो कि हमें बताती है बिग ट्रेडर्स यानी कि इंस्टीट्यूट और हेज फंड्स इस वक्त मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेलिंग या बाइंग। अगर आप भी ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट आपने अपना क्रोम ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है findforexbroker.com और यहाँ पर आपने फॉरेक्स टूल्स में आकर यहाँ पर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करना है और आप इस रिपोर्ट पर आ जाएंगे। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि सीओटी रिपोर्ट को रीड कैसे किया जाता है और सारी मालूमात जो है आपको यहीं पे मिल जाएंगी, जस्ट आपने कॉर्नर में मौजूद वीडियो पर आपने क्लिक करना है और आपको सब कुछ जो है वो समझ आ जाएगा। वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है आपने। इस वक्त हमारे पास यूरो की सीओटी रिपोर्ट ओपन है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास इस वक्त नेट पोजीशन के हवाले से और इसके अलावा यूरो यूएसडी में ट्रेंड जो है इस वक्त बुलिश साइड में चल रहा है और पोजीशन जो है हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर इस वक्त इस वीक में भी हमारे पास जो है वो तकरीबन आप देखें कि इस वक्त लास्ट वीक में हमारे पास 59 के पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास 69 के होगी, जिसमें 10 के का इजाफा हुआ है। और इस इजाफे की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो अभी कंटिन्यू है और बाइंग साइड पे जो है यूरो देखा जा सकता है। अभी भी जो इन्वेस्टर हैं यूएसडी के, वो इस वक्त जो है वो उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो अभी भी कमज़ोर है, ठीक है। और अगर हम इसको भी डीपली देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट वीक में भी हमारे पास 1 के पोजीशन क्लोज हुई थी और इस वीक में हमारे पास 2.5 के पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं।
और लॉन्ग चेंजेस में देखो तो लास्ट वीक में हमारे पास 7 के पोजीशन ओपन हुई थी और इस वीक में भी हमारे पास जो है वो 7 के पोजीशन जो है वो न्यू ऐड हुई हैं। इसका मतलब है कि यूरो जो है इस वक्त जो है वो फुल स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो है वो इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से यूरो जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी में और देखते हैं इसमें क्या सिनेरियो है इस वक्त। तो इस वक्त हमारे पास जीबीपी की सीओटी रिपोर्ट ओपन है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास 29 मार्च 2025 में हमारे पास 44 के नेट पोजीशन थी, जो कि डिक्रीज़ हुई 34 पर और उसके बाद 17 के पर, और अब जो है हमारे पास 6.5 के पोजीशन रह चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि मार्केट से हेज फंड्स जो है अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं बाइंग की प्रॉफिट लेकर, और अब नई पोजीशन जो है वो ऐड हो रही हैं। अगर हम इसको भी डीपली देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो शॉर्ट चेंजेस में आप देखें पिछले 3 वीक से जो पोजीशन है वो लगातार एंटर हो रही हैं शॉर्ट में, और लॉन्ग चेंजेस में हमारे पास पिछले 3 वीक से पोजीशन जो है वो क्लोज़ हो रही हैं। लेकिन अगर हम चार्ट को देखें तो जैसा कि हमने पहले बात की कि फंडामेंटली जो है वो इस वक्त चार्ट में जीबीपी यूएसडी जो है अपसाइड जा रहा है, बिकॉज़ यूएसडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है इस वक्त। इसकी वजह से मार्केट जो है वो इस वक्त ऊपर वाली साइड में जा रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि पाउंड जो है वो इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्वेस्टर जो हैं वो इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी बाइंग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पाउंड में। तो इस वजह से पाउंड जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी इस वक्त जो है पोजीशन डिक्रीज़ हो रही है, सो इट्स मीन कि अब जो है वो पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस वीक में। लेकिन कहाँ तक जो है इसको हम चार्ट में देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं यूएसडी की सीओटी रिपोर्ट। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास लास्ट वीक में ओनली 3 के पोजीशन रह चुकी थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास पोजीशन जो है वो मज़ीद डिक्रीज़ हो चुकी हैं, जो कि जस्ट 1.8 के पर आ चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है अभी भी कमज़ोर है यूएसडी पर, और वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि ट्रेंड जो है अभी वो भी वीक का है, यूएसडी मज़ीद वीक हो सकता है। और अगर हम इसको डीपली देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वीक में हमारे पास 4 के पोजीशन क्लोज़ हुई थी और लॉन्ग में हमारे पास 8.1 की पोजीशन क्लोज़ हुई थी। लेकिन इस वीक में हमारे पास लॉन्ग की पोजीशन जस्ट 200 ओपन हुई हैं और शॉर्ट की इससे ज़्यादा पोजीशन जो है वो ओपन हुई हैं। 1300 पोजीशन जो है वो नई ओपन हुई हैं शॉर्ट में। तो इसका मतलब ये है कि अभी नेक्स्ट वीक में भी जो है एक्सपेक्टेशन है कि यूएसडी मज़ीद वीक हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले फंडामेंटल्स में भी देखा कि इस वक्त जो है वो इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं कर रहे यूएसडी पर, और सेम सिनेरियो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है कि हमारे पास नेट पोजीशंस भी सेम बता रही हैं कि इस वीक में भी हमारे पास यूएसडी जो है वो वीक ही रहेगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं चार्ट में और देखते हैं इस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट में। तो इस वक्त हमारे पास यूरो यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है। ये ऐसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है इस वक्त ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन थी, और इसका ब्रेकआउट होने के बाद हमारे पास क्लोजिंग भी जो है वो ऊपर वाली साइड में हमें देखने को मिल गई थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर आगे जो है वो ये रेजिस्टेंस मौजूद थी 1.145 वाली। तो इस ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट जो है वो आगे ब्रेक हो सकती है, आगे निकल सकती है। लेकिन कहाँ तक ये मार्केट आगे ब्रेक होके जा सकती है वो हम देखते हैं फीबो के ज़रिए, जैसे कि लास्ट वीक में भी हमने देखा था। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो हम जो है वो मार्केट को यहाँ तक देखेंगे, और यहाँ तक जो है जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो इस वक्त यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो पॉजिटिवली हम जो है वो 120 वाला एरिया देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं डे वन में, और यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत कहीं हमें ऐसी न्यूज़ देती है तो हम यहाँ तक जो है मार्केट को देख सकते हैं, लेकिन मार्केट ने हमें जो है वो कोई पुल बैक एक्सपेक्टेशन नहीं दी, कोई भी ऐसी मूव नहीं करवाई मार्केट ने, जो है वो इस सपोर्ट से नीचे नहीं आई मार्केट, कि मार्केट नीचे वाली साइड को मूव करती। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम डे वन और H4 के टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डे वन में और देखते हैं यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। यहाँ पर नीचे ना आने की वजह ये थी कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद सपोर्ट थी, और यहाँ पर जो है हमारे पास इस वक्त मार्केट में रेजिस्टेंस चल रही है, जो कि H1 के हिसाब से और H4 के हिसाब से है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है मार्केट ने हमें जो है एक एंगल्फिंग की कैंडल दी, ठीक है, डाउन साइड की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये सपोर्ट मौजूद थी,
इस वजह से जो है मार्केट इससे नीचे नहीं आई और यहीं से मार्केट जो है वो वापस ऊपर मूव कर गई और हमें जो है वो दोबारा एक बुलिश इंगल्फिंग की कैंडल दे दी और स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने अपना ब्रेक कर दिया यहाँ से और ऊपर क्लोजिंग दी। अब जो है मार्केट ने अगेन नेक्स्ट डे में हमारे पास जो है वो क्लोजिंग कुछ इस तरह दी, मार्केट नीचे आई और वापस फिर दोबारा इस एरिया को रिजेक्ट करके मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी, जिसका मकसद ये था कि मार्केट जो है वो अपसाइड जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ईसीबी थी उस दिन थर्सडे को और मार्केट जो है वो नीचे आई। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ईसीबी की टोन डोविश थी और उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है वो आइंदा ज़रूरत पड़ने पर रेट कट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूरो जो है वो वीक होना था। लेकिन यहाँ पर जब यूएसडी ही पहले ही बहुत ज़्यादा वीक था, तो इस वजह से ज़्यादा मूवमेंट डाउन साइड की नहीं हुई और ऊपर वाली साइड में जाके क्लोजिंग हमें देखने को मिली थर्सडे को। इसके बाद फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास यूएसडी जैसा कि वीक ही रहा, तो हमें जो है यहाँ पर देखने को मूव मिली है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हमारे पास वैसे भी हॉलीडे था, तो मार्केट ने कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई हमें। इसके बाद हम चलते हैं H4 में और देखते हैं क्या पोजीशन है इस वक्त H4 में। तो यहाँ पर H4 और H1 में हमारे पास मार्केट जो है वो एक रेंज की सूरत में मूव कर रही है। यहाँ पर हमारे पास अपसाइड रेजिस्टेंस ये वाली है रेंज की और डाउन साइड ये वाली सपोर्ट है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हम जो है वो वापस ऊपर वाली साइड पे देख सकते हैं मार्केट को, जैसे कि हम रेंज में ट्रेड करते हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो, बेशक अप साइड में हो, बेशक डाउन साइड में हो। तो ब्रेकआउट के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है 1.140 वाली, अगर इससे मार्केट ऊपर हमें क्लोजिंग देती है H4 या डे 1 की कैंडल में, तो हम जो है इसको ब्रेकआउट मानेंगे और ऊपर वाली साइड में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमारी कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, जैसे कि मैंने पहले बात की कि हम जो है जस्ट आज के एनालिसिस पे रिले नहीं करेंगे, हमारे पास ये भी ज़रूरी है कि आगे फंडामेंटल्स कौन-सी न्यूज़ आती हैं। अगर ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है यूएसडी के हवाले से जिससे जो है वो यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो, ट्रम्प साहब की कोई भी ऐसा कमेंट, तो हम इस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेंगे। जब ये एरिया ब्रेक हो जाए, इससे नीचे कैंडल क्लोज हो जाए H4 या डे 1 की, तो इसके बाद हम ये अपॉर्चुनिटी लेंगे कि हम इसको सेल कर सकें, क्योंकि ये सपोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम है। अगर ये 1.126 वाला एरिया ब्रेक होता है तो हम जो है वो डाउन साइड आ सकते हैं, पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मार्केट यहीं से जो है अप डाउन बनाती रहेगी। और अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, लेट्स से कि मार्केट जो है वो इसी ट्रेंड के अंदर ही रहती है और हम ट्रेड ढूँढेंगे, कोई भी ट्रेड लेना चाहें, तो आपने जस्ट जो है H1 के मुताबिक, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर इस वक्त H1 के मुताबिक ये एरिया जो है वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो वापस जो है मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और अगर ये एरिया ऊपर वाला ब्रेक होता है, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम कंफर्मेशन के बगैर इसको बाय नहीं करेंगे इस वक्त। और इसके बाद जब ये एरिया ब्रेकआउट होगा, तो हम जो है हमारे पास पहले रेजिस्टेंस ये वाली है, तो मार्केट कुछ इस तरह मूव बना सकती है। तो आपने जस्ट जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह मूव बना के अप जाए और इसके बाद मार्केट नीचे आए और फिर ऊपर जाए, ठीक है। अगर फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती और टेक्निकली मार्केट चल रही हो कि और इसका ब्रेकआउट हो जाए, तो आपने जो है वो रीटेस्ट का इंतज़ार करना है, उसके बाद आपने एंटर होना है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और ये एनालिसिस भी आपको समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे। अगर ये एनालिसिस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। इसके बाद चलते हैं जीबीपी के एनालिसिस में और देखते हैं इस वीक में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जीबीपी में। तो इस वक्त हमारे पास जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है। जैसे कि आपको पहले ही मालूम है कि यहाँ पर इस वक्त जो है हमारे पास पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत सारी बनी हुई हैं मार्केट में, जिसकी वजह से इस वक्त पाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूएसडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस था लास्ट वीक में, लेकिन मार्केट ने जो है वो इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया था और जो हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे दी। तो अब ज़रूरी ये है कि जैसे कि हमने पहले सीओटी में देखा कि इस वक्त जो है इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करके अपनी ट्रेड्स जो है वो क्लोज कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है ये जीबीपी यूएसडी पर कैसा हो सकता है, इसको हम डे 1 में देखते हैं। डे 1 में इस वक्त जो भी हमारे पास सिनेरियो है इसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो मौजूदा रेजिस्टेंस है वो ये वाला एरिया है। अगर ये एरिया जो है वो ब्रेक होता है तो मार्केट जो है अपसाइड निकल सकती है 1.40 तक। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता, जैसे कि हमने पहले देखा कि इस वक्त जो है वो ट्रेडर्स जो है वो अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है वो पुल बैक एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से मार्केट जो है वो
अगर यहाँ तक मार्केट जाती है और यहाँ से जो है सेल के ऑर्डर्स मिलते हैं मार्केट को, तो मार्केट जो है यहाँ से सेल की पोजीशन ले सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से सेल की पोजीशन लेती है तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये एरिया जो है वो एज अ रीटेस्ट के लिए भी बन सकता है। और यहाँ से जब मार्केट वापस ऊपर वाली साइड में उठेगी तो मार्केट जो है वो 1.40 तक जा सकती है, अगर ये एरिया दोबारा ब्रेक होता है तो। अब ये डिपेंड करता है कि आइंदा वीक में हमारे पास कौन सी न्यूज़ आती हैं, ट्रम्प साहब जो है वो क्या कमेंट करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि चाइना ने बोला कि आप जो है वो हम टाक के लिए तैयार हैं लेकिन इज़्ज़त के साथ अगर बात करें तो ऐसी चीज़ें जो है वो अब जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो है वो ट्रेड वार चल रही है बहुत ज़्यादा। तो इसको हम जो है आगे देखते हैं कि इस वक्त H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। तो H4 में अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से मार्केट ने जो है मूव करना स्टार्ट की थी। और जब मार्केट ने यहाँ से मूव स्टार्ट किया तो आप देखेंगे मार्केट जो है वो डायरेक्टली यहाँ तक पहुँची है। मार्केट ने कोई ज़्यादा पुल बैक नहीं लिया, जैसे कि यहाँ तक पुल बैक लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने अभी तो कि जो है यहाँ तक पुल बैक नहीं लिया और मार्केट जो है यहीं से पुल बैक लेकर वापस ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि मार्केट में अब जो है छोटा बहुत पुल बैक बना है, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो है एज अ स्पॉट काम कर गया था, ठीक है। तो अब मार्केट अगर ऊपर वाली साइड पे निकलती है, यहाँ तक निकलती है, तो हम जो है यहाँ से मार्केट को सेल में देख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है आपने टाइट रखना है, यहाँ से अगर सेल करना है तो मार्केट में जो है यहाँ तक आप पहले सेल कर होल्ड रखें। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है, ये सपोर्ट ब्रेक करती है H1 में, तो मज़ीद हम जो है होल्ड कर सकते हैं और यहीं तक जो है आपने होल्ड करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास जैसे कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बनेगी, तो अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो हम देखेंगे कि उसका रीटेस्ट हो जाए, ठीक है। रीटेस्ट होने के बाद मार्केट जो है हम एंट्री लेंगे और हम जो है यहाँ यहीं इस एरिया तक ही होल्ड करेंगे, इससे नीचे जो है हम होल्ड नहीं करेंगे अभी के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस बन रहे हैं और दूसरी सारी चीज़ें मिल मिला के जो इस वक्त सिनेरियो बना रही हैं, तो यहाँ इस जगह पे जो है दोबारा फिर जो है हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशन जो है वो दोबारा इंटर हो सकते हैं यहाँ पर। सो हमने जो है यहाँ से बाइंग अपनी ले सकते हैं अगर मार्केट इसी तरीके से यहाँ पर सिनेरियो बना सकती है इस वीक में। अगर मार्केट यहीं से इस तरह का सिनेरियो बना दे इस वीक में, तो आप यहाँ सेम सिनेरियो इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी हम डेली एनालिसिस में आपको बताएंगे वो सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम H1 में भी देखते हैं, क्या H1 में भी कोई अपॉर्चुनिटी है। तो H1 में भी सेम सिनेरियो है, इस वक्त मेरे पास ब्रेकआउट हो चुका है डे 1 में भी, H4 में भी। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है अपसाइड जाए, मार्केट अपसाइड मूव करे। तो मार्केट में जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास ये वाला एरिया भी ब्रेक हुआ है, तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे, फिर दोबारा अपसाइड जाए और यहाँ से जब मार्केट को ऑर्डर्स मिले तो मार्केट जो है यहाँ से नीचे आए। ट्रेडिंग में सिर्फ न्यूज़ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, समझना ज़रूरी है कि न्यूज़ मार्केट की साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को कैसे इफ़ेक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी ट्रेडिंग।